जय वीरकारा बजरंगी। हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा, बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। जो मेरा आज का विषय है कहानी का, वार्तालाप का, दरअसल हमारी जो देव माता है, राज राजेश्वरी माता, उनकी कृपा और उनकी करुणा की कहानी है। किस तरीके से माता अपने बच्चों पर और अपने स्थानीय लोगों पर अपनी दया दृष्टि हमेशा करती है। हम पहाड़ी। मेरे पर कहानी आई, पहले तो मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। ये कहानी मेरे पर देव प्रयाग से आई है। देव प्रयाग में गांव और जो शहर का नाम है मैं वो लुप्त रखूँगा। तो देव प्रयाग में एक महिला रहा करती थी जिनका नाम रेखा है, और उनके पति वो बिजनेसमैन थे और जॉब वगैरह करके अपना जीवन व्यापन करते थे। दोस्तों, जब रेखा बड़ी खुश मिजाज और मन की थी और बचपन से ही अपने मम्मी पापा उनका कहना और उनके आग्रह और उनके नियम पर ही चलती थी। जैसा उन लोगों ने आदेश देते थे तो उसी पर घर दिनचर्या चलती थी। तो धीरे धीरे रेखा बड़ी हुई तो उसके पश्चात उनके जो पिताजी थे, पिताजी ने उनके लिए उनके योग्य वर देखा, जिसका नाम हम रमेश रख देते हैं। जब रमेश जी वहाँ बारात लेके गए तो वो दृश्य बड़ा ही मन मोहने वाला और प्रफुल्लित, और जहाँ जो स्थानीय लोग थे उन सभी के दिल जीते और सभी लोगों ने उन्हें अपना दामाद स्वीकार करा और विधिवत हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अपनी धर्मपत्नी रेखा से विवाह उनका पूर्णतः संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद वो अपने मायके आ गई ससुराल से। तो दोस्तों, जब रेखा ने अपना घर में जीवन व्यापन प्रारंभ स्टार्ट करा तो आज थी सास कड़कपन और क्रोधित लहजे में अपनी बहू से डांटना फटकार करा करती थी। ये तो दोस्तों शुरू से ही है, ठीक है। अगर सास क्रोधित नहीं बनेगी तो फिर बहू कभी काम नहीं करेगी, चाहे कोई सा भी है, चाहे कोई सी भी बहू हो, फिर वो काम नहीं करेगी। तो उसी प्रकार रेखा को काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा अपने समय में। तो ऐसे चलते रहा और ये सारी चीज़ें विधिवत नियम से आगे होते रहे और आगे को बढ़ते रहे। रेखा की सास ने और उनकी ननद ने और उधर मुझसे जो बताया गया वही कि वहाँ इनका मन नहीं लगा, तो इनका रहने में काफ़ी दिक्कत वगैरह आ गई। तो रेखा माँ बनने वाली थी, तो उन्हें अपने पति का सान्निध्य में जाना और उचित समझा। तो वो अपने पति के साथ देहरादून में आके रहने लगी और पति ने भी निरंतर अपनी पत्नी की सेवा करी, अपनी पत्नी को देखा और अपनी पत्नी का भाव करा। तो जब सर्वप्रथम रेखा का पहला बच्चा हुआ वो मिसगैरेज हो गया, वो नहीं बचा। तो रेखा दोस्तों, वो बड़ा ही रेखा के आँख से आंसू रुके नहीं। उन्होंने कहा मेरा आज साला बच्चा क्या कारण रह गया, कैसे हो गया, मेरे में ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, बड़ा ही चिंतन करने वाली, बहुत ही गंभीर हो गई रेखा, बहुत रोई, बहुत ही वो हुआ, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा क्या होगा, कैसे होगा। तब द्वितीय वर्ष से भी दोस्तों कई चीज़ें देखना होती है, जिस टाइम पर ये सारी चीज़ें होती है तो कई चीज़ों का आलोचना, ये सारी चीज़ें देखना होता है। तो जब द्वितीय वर्ष से रेखा दोबारा माँ बनने वाली थी तो उस बीच में रेखा ने माता को याद करा, अपनी राज राजेश्वरी माता। उन्होंने कहा हे राज राजेश्वरी माता, अगर मेरे घर में एक लक्ष्मी, एक कन्या आ जाएगी तो मैं तुम्हारी पूजा विधिवत नियम धर्म से करूँगी, उसके पश्चात मैं अपना सारे चीज़ करूँगी।
तो भगवान के आशीर्वाद से और माता राजराजेश्वरी के आशीर्वाद से इनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। और दोस्तों बड़ी ही सुंदर कन्या रही। इतना सुंदर मुखड़ा है जैसे चांद का टुकड़ा है। आई है कैसी शुभ घड़ी, खुशियों की लगी है लड़ी, बज रही है सहनाई। बधाई हो बधाई, घर में लक्ष्मी जी आई, बधाई। रेखा जी ने क्या हुआ, समय चलता है, इंसान क्या कहता है, और ये तो समय व्यक्ति हर कोई है दोस्तों, मेरे में, आप में, हर किसी में बात होती है, वो बाद में भूल जाते हैं इस चीज़ को। तो रेखा भी ये चीज़ को भूल गई थी। वो अपने दिनचर्या और अपने खान पीन और इसमें मस्त होने लग गए, अपने पति के साथ इधर घूमना उधर घूमना, सारी चीज़ों में अपने पति के साथ बराबर चलने लग गई। ऐसे करते करते द्वितीय वर्ष भी हुआ, तो पति के और मन में उसमें भी लालसा रहती है कि यार हमारे घर में एक पुत्र भी होना चाहिए, क्योंकि लड़की तो हो गई है। एक पुत्र की अभिलाषा हर किसी के मन में रहती है कि यार 2 भाई बहन हो, ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं हो, सीमित हो, 2 भाई बहनों का परिवार हमारा होना चाहिए। तो रेखा के मन में भी और उनके पति के मन में भी ये विचार आया। उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है, एक पुत्र होना चाहिए। तब उसके पश्चात समय बीतता रहा, विपरीत समय चलता रहा, परिस्थितियाँ कभी आई कभी गई, कभी अनुकूल थी कभी विपरीत रही। ऐसे करते करते काफ़ी प्रयासों के बाद रेखा जी दोबारा एक बच्चे की जब माँ बनने वाली थी, तो साल ऐसे बीता। 1 साल के बाद जब उनका एक पुत्र हुआ तो वो भी मिसकैरेज हो गया। तब रेखा को याद आया वो दिन कि यार मैंने कहाँ क्या बोला था, मैंने वो माता को याद करा था, वो माता ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी, इतनी दया दृष्टि करी, इतना अपना सर्वस्व निछावर करने के बाद मेरे को राजराजेश्वरी माता को मैं कैसे भूल गई। आज राजराजेश्वरी माता की इतनी मेरे पे कृपा हुई, सब कुछ हुआ, आज मैंने अपना सब कुछ होने के बाद मैं आज उनको भूल गई, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब उसके बाद रेखा जी राजराजेश्वरी माता का प्रतिदिन ध्यान लगाया, प्रतिदिन पूजा करी और उनका नियम विधिवत उससे उनकी पूजा प्रारंभ करी उनने, रेखा जी ने। तो उन पर राजराजेश्वरी माता स्वयं खेलने के लिए श्री राजराजेश्वरी। दोस्तों जब राजेश्वरी माता ने प्रारंभ करा और अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद और ये सारी चीजें रखी, तो दोस्तों बोला जाता है इनके पति पर इतनी बड़ी विपदा आई, स्वयं कई इनके घर में कई लोग मरे इन चीज़ों को देखते हुए। मैं उतना आपको खुल के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन राजराजेश्वरी माता जी ने इनको स्वयं अपने सपनों में दर्शन देके और इनकी जो दोष और जो सारी विपदाएं थी उन सारी चीज़ों को हटा करके इनकी रक्षा करी। इनके पति को इन्हें बोला मुझसे कि स्वप्न में मैंने अपने पति को किसी को ले जाते हुए भी देखा, मैंने किसी को वो भी करते हुए देखा, लेकिन राजराजेश्वरी माता जी ने सब चीज़ों को रोका और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखा। तो दोस्तों पहले तो माता को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं कि ऐसी शक्ति और कहीं नहीं हो सकती, ये उत्तराखंड देवभूमि में हो सकती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ लोगों को स्वप्न के माध्यम से पहली संकेत मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। उसके पश्चात जब राजराजेश्वरी माता ने ये सारी चीज़ों को इनको फल दिए, तो दोस्तों देखते ही देखते समय इनके अनुकूल हुआ। उसके पश्चात इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और ये बड़े खुश हुए। और आज दोस्तों इनके घर में काफ़ी लोग दानियाँ दिखाने भी आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेके जाते हैं और जगह जगह पर इनका नाम भी है। तो मैं ऐसे जो इनने मुझे अपनी कहानी और आवृत्ति सुनाई, मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। और राजराजेश्वरी माता जी के इनके परिवार के ऊपर हमेशा ऐसी कृपा बनी रहे। दोस्तों रेखा जी ने जो मुझे कहानी दी है, मैं इनके लिए उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मेरे पास कहानियाँ आती हैं, यही कहानियाँ मुझे आप लोगों तक अनुकूल कराती, क्योंकि मैं अपने स्थानीय देवी देवताओं का कहानियों का लीलाओं का बखान कर रहा हूँ दोस्तों। और ये मैं इतनी जगह संभव नहीं है कि मैं पहुँच पाऊँ हर जगह, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे कहानियाँ देश प्रदेश से और अपने क्षेत्रों से कहानी दे रहे हो, देवताओं का प्रचार करने वाली, ये मेरे लिए और आपके लिए और सभी हम पहाड़ियों के लिए एक गर्व का विषय है कि आज भी हमारे उत्तराखंड में ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं। हमें
मन चाहे जो वरदान देते हैं वो हमारे घर के इष्ट देते हैं, लेकिन हम समय के साथ ये सारी चीजें भूल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम क्या करते जा रहे हैं, हम अपने देवी देवताओं को भुलाकर अदर देवताओं की पूजा करना प्रारंभ कर दे रहे हैं। क्योंकि हमें अपने घर के इष्टों से क्या है, अपेक्षा बहुत ज्यादा हो जाती है और हम करना कुछ नहीं चाहते। हम यही चीज दोस्तों हम साईं बाबा के वहां जाके तो घंटा चढ़ा देंगे सोने का या पीतल का, किसी चीज का भी, लेकिन वही अपने देवतों को नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति अपने पुत्रों को पालने के लिए पूरा जीवन लगा लेता है या पुत्री को पालने के लिए, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति उसे एक टॉफी लेके आता है तो तुम्हारे बच्चे के मन में लालच ये होता है कि बाहर का व्यक्ति आएगा वो मेरे टॉफी लेके आएगा तुम्हारे बच्चे के। और वही सेम हमारे को होता है कि हमें अपने, क्योंकि बाप तो जिंदगी भर पाल रहा है, वो चीज का नहीं एहसान रखता है, वो किसका, बाहर से जो टॉफी लेके आएगा मुझे वो चाहिए। तो दोस्तों ठीक यही प्रोसेस हमारे देवताओं में भी होता है। बाप से वही व्यक्ति डरता है जिसने चोरी करी होगी, नहीं तो अपने घर के देवतों से कोई नहीं डरता है। जिसने, मैंने अगर मुझे पता लग गया कि मैंने अपने भाई का बुरा करा है या मैंने अपने घर के किसी व्यक्ति का बुरा करा है, तो वो अपने घर के देवतों के सामने नहीं आएगा और ना ही वो अपनी देवतों की कहानी बताएगा। फिर यही दोस्तों, जो व्यक्ति सच्चा होगा चाहे वो किसी में भी कुल का हो, वो देवतों का प्रचार करेगा अपने दोस्त, क्योंकि देवता हमेशा निर्बल भाव देखता हर किसी का। तो दोस्तों मैं आज की कहानी यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आप लोगों ने मेरी कहानी देखी, वॉच करी और आगे भी दोस्तों ऐसी प्यार दया दृष्टि मेरे पर बनाए रखना दोस्तों।